इस वीडियो में हम देखेंगे एज सून एज और नो सूनर देन का यूज़। हमें कैसे इनका यूज़ करना है। हमारी परीक्षा में अक्सर 4 तरीके के प्रश्न इनके ऊपर पूछे जाते हैं। पहले 2 तरीके तो ऐसे हैं कि 2 क्वेश्चन बोले कि 2 सेंटेंस रहेंगे ए और बी, और उनको हमें जोड़ना है, एक बार एज सून एज की सहायता से और एक बार नो सूनर देन की सहायता से। तीसरा प्रश्न ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, एक सेंटेंस दिया रहेगा एज सून एज में, और उसे हम चेंज करेंगे नो सूनर देन में। चौथा ये हो सकता है कि नो सूनर देन में कोई प्रश्न या कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उसे हम चेंज करेंगे एज सून एज में। 4 तरीके के प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, और यही चारों चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो 2 सेंटेंस लिखे हैं, उन्हें हम कैसे जोड़ेंगे, एज सून एज की सहायता से कैसे जोड़ेंगे ये देखते हैं। सेंटेंस ए है, ही गेट्स हिज सैलरी, ही पेज बिल्स। पहले सेंटेंस का मतलब है कि वह सैलरी पाता है, वह बिल पे करता है। दूसरे सेंटेंस का मतलब, हमने पहले सेंटेंस के पहले लिख दिया एज सून एज, और दूसरा सेंटेंस वैसे का वैसे उतार दिया, ही गेट्स हिज सैलरी। कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद जो दूसरा सेंटेंस है ही पेज बिल्स, उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। पहले सेंटेंस के पहले एज सून एज, फिर हमने सेंटेंस लिखा, कॉमा लगाया, फिर दूसरा सेंटेंस। अब जब हम नो सूनर का यूज़ करेंगे तो नो सूनर के बाद हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो रहेगा प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव रहेगा। तो ही गेट्स हिज सैलरी, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, डज ही गेट हिज सैलरी। हमने बस क्या किया है, एक सेंटेंस लिखा है ही गेट्स हिज सैलरी, इसको इंट्रोगेटिव बना दिया है, तो क्या बन गया, डज ही गेट हिज सैलरी। तो नो सूनर के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद फिर हमने देन लगाया, और उसके बाद जो सेंटेंस लिखा ज्यों का त्यों। इस तरह से हम क्या करेंगे, नो सूनर और एज सून एज का उपयोग करेंगे। इनका अर्थ क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिखा है कि एज सून एज ही गेट्स हिज सैलरी ही पेज बिल्स। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे ही वह वेतन पाता है, वह बिल का भुगतान करता है ना। बहुत सारे मिडिल क्लास वाले ऐसे होते हैं कि सब कुछ डिपेंड करता है हमारे सैलरी के ऊपर, तो जैसे ही सैलरी पाता है बिल का भुगतान करता है। अब इसको हम नो सूनर में यूज़ करें तो कैसे होगा कि नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही पेज बिल्स, यानी पाया नहीं कि दे देता है, बिल पेमेंट कर देता है। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही पेज बिल्स, वह वेतन पाता नहीं कि बिल का भुगतान कर देता है ना। वह वेतन पाता नहीं कि अपनी वाइफ को दे देता है ना। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो ये इस तरह के इनके अर्थ होते हैं हिंदी में। हम थोड़ी से एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमें पूरा समझ में आ जाए। पहला है एज सून एज ही गेट्स हिज सैलरी ही पेज द बिल्स। तो क्या बन जाएगा, नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही पेज द बिल्स। हमने क्या किया, नो सूनर के बाद डज ही गेट हिज सैलरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, देन लगाया और आगे का सेंटेंस पूरा का पूरा वही उतार दिया। एज सून एज ही प्लेज क्रिकेट हिज मदर कम्स, यानी जैसे ही वो क्रिकेट खेलता है उसकी मम्मी आ जाती हैं। इसका नेगेटिव नो सूनर का कैसे यूज़ करेंगे, नो सूनर डज ही प्ले क्रिकेट देन हिज मदर कम्स, यानी वह क्रिकेट खेला नहीं कि उसकी मम्मी आ जाती हैं। अगला है कि एज सून एज शी गोज आउटसाइड इट रेन्स, जैसे ही वह बाहर जाती है बारिश होती है। सो नो सूनर डज शी गो आउटसाइड देन इट रेन्स,
वह बाहर गई नहीं कि बारिश होती है। As soon as the thief saw the police, then he ran away. यहाँ पे देखो saw लिखा है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि ये पास्ट में है। जब पास्ट सिंपल में है, इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो डिड का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं तो कैसे बनेगा। No sooner did the thief see the police Then he ran away, यानी चोर ने पुलिस को देखा नहीं कि वह भाग गया। पांचवा है As soon as the boy see the cobra, he starts crying, यानी बच्चा जैसे ही कोबरा देखता है वह रोने लगता है। तो No sooner does the boy see the cobra than he starts crying, यानी वह देखा नहीं कि रोने लगता है।